मंडलियों में व्याप्त गलत शिक्षाओं के ऊपर जो ये वर्तमान श्रृंखला हमारी चल रही है, हम इसमें इस आधार के ऊपर बात कर रहे हैं कि आत्मिक बातों के बारे में निर्णय लेने के लिए जो एकमात्र और अंतिम आधार है वो परमेश्वर का वचन बाइबल है। जो बाइबल में लिखा है, किया गया है, सिखाया गया है, वो सही है। जो बाइबल में नहीं लिखा है, जो नहीं किया गया है और जो नहीं सिखाया गया है, वो गलत है। और इस आधार के ऊपर हम इस बात को मान के चल रहे हैं कि किसी के भी द्वारा दी गई कोई भी शिक्षा, चाहे वो व्यक्ति और उसकी प्रतिष्ठा और उसका ओहदा, उसका बाइबल का ज्ञान, उसका स्तर आदि कुछ भी हो, जब तक उसकी कही हुई बात को बाइबल से बिल्कुल सटीक अकाट्य रूप में प्रमाणित नहीं किया जाता, उसको सही नहीं दिखाया जाता, जब तक बाइबल उसके कहे की पूरी पूरी पुष्टि नहीं करती है, तब तक हम किसी भी बात को सही स्वीकार नहीं कर सकते हैं। सिर्फ इसलिए क्योंकि वैसी सी कोई बात या उससे संबंधित कोई बात या वैसे कोई शब्द बाइबल में लिखे गए हैं, वो अपने आप में पर्याप्त नहीं है। वे शब्द उस तरह से बाइबल में प्रयोग भी किए गए होने चाहिए जैसा कि वो व्यक्ति अपनी शिक्षाओं से दिखाना चाह रहा है। और साथ ही हमने ये भी देखा था कि ये परमेश्वर के वचन का, बाइबल का, ये विश्वासियों के लिए एक निर्देश है, एक आज्ञा है कि कही गई, सिखाई गई हर एक बात को, प्रचार की गई हर एक बात को, चाहे वो सिखाने प्रचार करने वाला व्यक्ति कोई भी हो, उसको पहले बाइबल से जांचना है। जांच के अगर सही पाई जाए, सटीक पाई जाए, उसके समर्थन में, उसकी पुष्टि में पर्याप्त प्रमाण हो, तब तो उसे स्वीकार किया जाए। अन्यथा उसको केवल इसलिए स्वीकार न किया जाए कि वो किसी व्यक्ति ने, क्या किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति ने या किसी अन्य ऐसे व्यक्ति ने जिसका बड़ा मान सम्मान है, उसने कही है। केवल बाइबल के आधार के ऊपर बात को स्वीकार अथवा अस्वीकार करना है। फिर हमने ये भी देखा है पिछले संदेशों में कि परमेश्वर के वचन की संरचना के आधार पे हम 3 बिंदुओं को लेकर के उनसे हर एक शिक्षा को बड़ी आसानी से जांच के देख सकते हैं कि क्या ये बाइबल के अनुसार सही है या नहीं। तो जो 3 बिंदु हैं, सबसे पहला है कि क्या ये बात सुसमाचारों में प्रभु यीशु मसीह ने या पुराने नियम की पुस्तकों में परमेश्वर के नबियों ने, भविष्यवक्ताओं ने इन्हीं शब्दों में इसी अर्थ के साथ कही है कि नहीं कही है। दूसरी बात, दूसरा बिंदु, क्या पहली कलीसिया के व्यवहार में, कार्यों में, जिसका इतिहास प्रेरितों के काम की पुस्तक है, पहली कलीसिया जो किया करती थी उसका इतिहास प्रेरितों की काम की पुस्तक है, तो क्या पहली कलीसिया इस बात का पालन करती थी, इसे मानती थी, इसे अपने व्यवहार में, दिन प्रतिदिन के मसीही जीवन में उपयोग में लाती थी या नहीं। और तीसरी है कि क्या इस बात के बारे में पत्रियों में जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर के लोगों ने लिखी हैं, कोई शिक्षा दी गई है, कुछ उसके बारे में समझाया गया है। अगर कहीं कोई गलती रही तो क्या उस गलती को सुधारने का तरीका या उस बात को सही रीति से उपयोग में लाने का तरीका कहीं बताया गया है। तो अगर वचन में लिखी नहीं गई है, पहली कलीसिया ने उसका पालन नहीं किया है, उसको व्यवहार में नहीं लाया है और पत्रियों में उसके बारे में कुछ नहीं लिखा गया है, तो जो भी बात कोई भी कहे वो बात गलत है, अस्वीकार्य है। उसको ऐसे ही नहीं ले लेना चाहिए, उसको पहले बारीकी से जांच के देखना चाहिए कि वो परमेश्वर के वचन पे खरी उतर रही है कि नहीं। क्योंकि हमने जैसे पीछे देखा है
कि परमेश्वर के वचन के विश्वासी दिग्गज, वे लोग भी जिन्होंने परमेश्वर के वचन को लिखा है, उन्होंने भी बहुत गलतियां की हैं, उन्होंने भी बहुत गलत बातें अपने जीवन में दिखाई हैं, बाइबल में उनके बारे में लिखा गया है। इसलिए केवल एक व्यक्ति की प्रतिष्ठा या उसके शब्दों को आधार मान के नहीं कहा जा सकता, जब तक कि परमेश्वर के वचन में लिखी गई, परमेश्वर के द्वारा लिखवाई गई बातें उस व्यक्ति की कही गई बात की पुष्टि नहीं करती है। अभी हम दो मुख्य गलत शिक्षाओं के बारे में बात कर रहे हैं, लेके चल रहे हैं, जो है सबसे पहली शैतानी शक्तियों को बांधने की बात, और दूसरी है प्रभु यीशु मसीह के लहू को या क्रूस पे बहाए गए लहू को विभिन्न तरीकों से, जैसा कि बाइबल में उनके बारे में कहीं कहा या लिखा या सुझाया भी नहीं गया है, उस तरह से प्रभु यीशु मसीह के या कलवरी के क्रूस पे बहाए गए लहू का इस्तेमाल करना। ये दोनों ही मंडलियों में व्याप्त हैं, लेकिन दोनों ही झूठी शिक्षाएं हैं, गलत सिद्धांत हैं, और चाहे देखने में ये बड़े भक्तिपूर्ण या श्रद्धापूर्ण प्रतीत हों, लेकिन ये बाइबल के बाहर है, पवित्र आत्मा ने नहीं लिखवाया है, परमेश्वर के वचन में इनके बारे में नहीं दिया गया है, और इनका पालन कभी नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये व्यर्थ है और बाइबल से बाहर है। अब पिछले दो संदेशों में हमने शैतान की शक्तियों को बांधने के आधार को जो पद लिया जाता है लूका 10:19 काहे करके शैतान की शक्तियों को बांधने की बात कही जाती है, उसके ऊपर हमने विश्लेषण किया था, चर्चा की थी, उसके बारे में हमने देखा था, और हमने इस पद का विश्लेषण करने और उपरोक्त जो अभी 3 बिंदु बाइबल की संरचना के हिसाब से बताए गए, उनके आधार पर जांचने से हमारे सामने प्रकट था कि ये शैतान की शक्तियों को बांधने वाली बात बाइबल के अनुसार सही नहीं है, बाइबल से बाहर की बात है और अस्वीकार्य है। प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी किसी भी शिष्य को शैतान की शक्तियों को बांधने का कोई अधिकार नहीं दिया। शैतान की शक्तियों को बांधने का शिष्यों को तो क्या, प्रभु ने खुद भी कभी इस काम को इस्तेमाल नहीं किया। बाइबल में ऐसा कहीं कोई उल्लेख नहीं है कि प्रभु ने या प्रभु के शिष्यों ने किसी भी बात के लिए किसी भी कारण से शैतान की किसी भी शक्ति को कभी भी बांधा हो। आज हम ये दूसरी झूठी शिक्षा, जो ये गलत सिद्धांत जो बहुत व्याप्त है, जो बहुत आम इस्तेमाल किया जाता है कि कलवरी के क्रूस पे बहाया गया लहू या प्रभु यीशु मसीह का लहू लेना, लगाना, प्राण दे आत्मा पे लेना, या उसके द्वारा बांधना, या ये या यो तरह तरह से उस लहू का जो इस्तेमाल करने की बात कही जाती है, आज हम उसके बारे में देखना शुरू करेंगे। एक लेख में तो हम इस पूरी बात को नहीं देख पाएंगे, आज हम एक हिस्सा देखेंगे और अगले संदेश में इसका दूसरा हिस्सा देखेंगे कि किस तरह से ये प्रभु यीशु मसीह के या कलवरी के बहाए गए लहू के बारे में जो ये बातें की जाती हैं, ये केवल लोगों की कोरी कल्पना है, केवल उनकी मन गढ़ंत बातें हैं, लोगों के द्वारा गढ़ी गई बातें हैं, बाइबल के तथ्य नहीं है। बाइबल में कभी भी कहीं उल्लेख नहीं आया, कभी भी इस्तेमाल नहीं हुआ, कभी भी इसकी पुष्टि नहीं हुई। और इसी से, क्योंकि बाइबल में इसका कोई उल्लेख, कोई उपयोग ही नहीं है, तो यही अपने आप में इस बात को दिखाने के लिए पर्याप्त है कि प्रभु यीशु मसीह के या कलवरी पे बहाए गए लहू को इन व्यर्थ तरीकों से लेना, बोलना, कहना, ये कितना एक बाइबल से बाहर की निरर्थक बात है, जो कभी भी स्वीकार्य होनी नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी हम इसका थोड़ा सा विश्लेषण आज आरंभ करते हैं, ताकि जो भोले लोगों के सामने जो ये बात कही जाती है उसकी वास्तविकता को सामने रख सकें। इस दावे को प्रमाणित करने के लिए या इस दावे को सही साबित करने के लिए जिस पद का उपयोग किया जाता है वो है यूहन्ना की पहली पत्री में से। तो पहला यूहन्ना पहला अध्याय और 7 पद में लिखा है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें
सब पापों से शुद्ध करता है। तो अब जब हम इसका विश्लेषण शुरू करते हैं, चलिए सबसे पहले हम इस पद को देखते हैं। अब जैसा लूका 10:19 के साथ हुआ था, यहाँ पे भी इस झूठी धारणा को, गलत बात को, गलत शिक्षा को सही ठहराने के लिए इस पूरे पद का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। लूका 10:19 में भी केवल पद के मध्य भाग का इस्तेमाल किया गया था, और यहाँ पे पहला यूहन्ना पहला अध्याय 7 पद के दूसरे भाग का या आखिरी भाग का इस्तेमाल किया जाता है। अब अभी हमने जो पद सुना पढ़ा है, आप अपने बाइबल में भी उसको देख लीजिए। 3 बातें यहाँ पे ध्यान दीजिए। इस पद में कहीं पे भी प्रभु यीशु मसीह के लहू को या क्रूस पे बहाए गए लहू को अपने ऊपर लेने, प्राणदेह आत्मा पे लेने, लगाने, उसको बांधने या उसको छिड़कने या उसके इस्तेमाल करने का कोई निर्देश या कोई बात नहीं कही गई है। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें शुद्ध करने की जो बात कही गई है, पापों से शुद्ध करने की जो बात कही गई है, वो इस पद के पहले भाग में जो लिखा है, अर्थात यदि हम ज्योति में चलें और परमेश्वर के साथ सहभागिता रखें, उसके साथ जुड़ी हुई है, उससे संबंधित है। जैसा कि 5 और 6 पद के साथ अगर आप इसको देखेंगे, हम थोड़ा सा और नीचे भी और बाद में देखेंगे, वैसा हमको प्रकट हो जाता है कि यहाँ पे लहू के द्वारा शुद्ध करना जो है, वो परमेश्वर के साथ सहभागिता रखने के साथ, ज्योति में चलने के साथ जोड़ के बताया गया है। लेकिन जो नहीं कहा गया है, इसको इस तरह से इस्तेमाल करना जो नहीं कहा गया है, जिसे ये लोग बड़ा जोर देके और बड़ी विश्वास के साथ बोलते, बताते, इस्तेमाल करते हैं। यहाँ ये नहीं कहा गया है कि पापों से शुद्ध होना तब ही होता है जब कोई उस लहू को अपने ऊपर ले या अपने ऊपर लगा ले। अगर वो नहीं लगाए तो फिर शुद्ध करना नहीं होगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है। दूसरा, इस पद में ये नहीं कहा गया है कि जब भी विश्वासी परमेश्वर के सामने आए तो उसे प्रभु के लहू के वसीले से या लहू को लगा के या लहू के द्वारा परमेश्वर के सामने आना है, और तभी उसकी बात परमेश्वर को स्वीकार्य होगी। अगर वो लहू लगा के नहीं आ रहा है तो फिर उसकी बात को परमेश्वर स्वीकार नहीं करेगा। तीसरी बात, यहाँ पे बार बार लगाना तो क्या, एक बार भी लहू को लगाना या अपने ऊपर लेना कहीं पे भी नहीं लिखा गया है, या ऐसा कोई भी संकेत नहीं दिया गया है। तो लहू के द्वारा पापों का धोया जाना, शुद्ध किया जाना है, लिखा गया है, बाइबल का तथ्य है। लेकिन उसको जो अर्थ दे करके इस्तेमाल किया जाता है वो गलत है। और तीसरी बात जो है यहाँ पे लिखी गई है कि ये लहू से शुद्ध होना जो है, इससे पहले की बात के साथ जुड़ा हुआ है कि जब एक बात होगी, वो एक बात क्या है, परमेश्वर के साथ ज्योति में चलना, तो उसके परिणाम स्वरूप 2 बातें और हो जाएंगी। जब हम ज्योति में हैं, मैं 7 पद आपके लिए फिर से पढ़ता हूं, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले, तो ये शर्त है, पर के साथ शुरू हो रहा है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, तो अब यहां से उसके परिणाम शुरू हो जाते हैं, पर के परिणाम शुरू हो जाते हैं। अगर हम ज्योति में चलेंगे, जैसा परमेश्वर ज्योति में है, अगर हम भी ज्योति में चलेंगे तो क्या होगा, तो 2 बातें होंगी। पहला तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, मतलब विश्वासियों की परस्पर सहभागिता आ जाएगी, और ये दूसरा परिणाम है, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। तो लहू लगाने से नहीं, व्यक्ति के किसी कार्य से नहीं, लहू को अपने ऊपर लेने से नहीं, लेकिन परमेश्वर के साथ ज्योति में चलने से स्वतः ही ये कार्य प्रभु के लहू के द्वारा होता है। हमारी विश्वासियों की परस्पर सहभागिता बनती है।
अब इसको अगर हम इसके संदर्भ में देखें, हमने पहले देखा था कि हर एक बात को उसके संदर्भ में देखना चाहिए। संदर्भ दो तरह के होते हैं, तात्कालिक यानी वहीं पे लिखे गए अन्य पदों के आधार के ऊपर उसको देखना, और दूरस्थ यानी दूर के अन्य पदों में, अन्य स्थानों में कही गई संबंधित बातों के साथ देखना। तो अगर हम तात्कालिक संदर्भ में देखें तो इसका संदर्भ पहला यूहन्ना पहला अध्याय 5 पद से 10 पद बनता है, जिसके बीच में ये 7 पद दिया गया है। अब बड़े संक्षेप में जल्दी से 5 पद में प्रेरित यूहन्ना ने परमेश्वर का एक गुण दिया है कि वो ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। ये परमेश्वर का एक गुण है। कहने का तात्पर्य कि परमेश्वर पूर्णतः शुद्ध है, पवित्र है, उसमें कुछ भी किसी भी किस्म का अंधकार या मलिनता नहीं है। फिर 6 पद में यूहन्ना इसका एक स्वाभाविक निष्कर्ष हमारे सामने रखता है कि जो लोग परमेश्वर के साथ सहभागी होने की दावा करते हैं, परमेश्वर की सहभागिता में चलने का, रहने का दावा करते हैं, किंतु वे अभी भी अंधकार में जी रहे हैं, अर्थात वो पाप और संसारिकता का जीवन जी रहे हैं, तो जैसा यूहन्ना ने यहाँ पे 6 पद में लिखा हुआ है, तो झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि यूहन्ना जिस रीति से यहाँ पे ये वाक्य लिखा गया है, पवित्र आत्मा ने लिखवाया है, ये एकाध दो दफा कभी किए गए या अनायास हो गए पाप के लिए नहीं कह रहा है। यहाँ पे जैसे ये लिखा गया है, फिर अंधकार में चलें, सत्य पर नहीं चलते, तो ये एक निरंतर होने वाला कार्य। मतलब अगर हम ये कहते हैं कि हम परमेश्वर के साथ ज्योति में भी सहभागी हैं और हमारा जीवन, हमारी जीवन शैली, हमारे कार्य, हमारा व्यवहार अभी भी पाप और संसारिकता की बात दिखा रहा है, तो यहाँ पे उस बात के लेकर के वो चल रहा है कि ये दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। जो परमेश्वर के साथ सहभागिता में है वो अंधकार के कामों में, पाप के, संसार के कामों में लिप्त नहीं रह सकता, उस जीवन शैली में नहीं रह सकता। जो एकाध बार कभी या बीच में कभी कभार जो पाप हो जाते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा नीचे कहता है। फिर 7 पद आता है कि यूहन्ना इस बात का, इस तथ्य का, परमेश्वर के साथ ज्योति में सहभागी होने के तथ्य का एक और पक्ष, एक और पहलू हमारे सामने रखता है कि जो ज्योति में चलते हैं, जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, तो उनकी स्वतः ही परमेश्वर के साथ और एक दूसरे के साथ सहभागिता हो जाती है। और ये हम अपने दिन प्रतिदिन के जीवन से जानते हैं कि हम जब कभी किसी भी विश्वासी के साथ मिलते हैं, जिसे हम जानते हैं, समझते हैं कि ये मसीह विश्वासी है, चाहे हम जीवन में पहली बार उससे मिले हों, लेकिन हम उससे अपने एक परिवार के सदस्य के समान मिलते हैं, भाई या बहन कहकर के संबोधित करते हैं, ये मान के चलते हैं कि परमेश्वर में जो हमारा परिवार है उसका ये एक अंग है। अर्थात हमारा परमेश्वर के साथ सहभागी होना स्वतः ही हमें अन्य विश्वासियों के साथ सहभागिता में ले आता है, और ये इस बात के लिए हमें सचेत करता है कि परमेश्वर के परिवार में कोई विभाजन नहीं है, कोई रेखाएं नहीं खींची गई हैं, एक से दूसरे को अलग करने का कोई स्थान नहीं है। यदि मेरे साथ तो उसके साथ नहीं, अगर उसके साथ तो मेरे साथ नहीं वाली बात का परमेश्वर के परिवार में कोई स्थान नहीं है, वो परमेश्वर के परिवार की एक बात हो ही नहीं सकती। और फिर इस 7 पद के दूसरे भाग में यूहन्ना इस परमेश्वर के साथ और विश्वासियों के साथ जो संगति है उसके आधार को बताता है कि ये संगति कैसे आई, परमेश्वर के साथ ये संगति कैसे आई और अन्य विश्वासियों के साथ ये संगति कैसे आई। इसका आधार है क्योंकि हरेक मनुष्य, हरेक विश्वासी अपने अपने पाप से प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा धो दिया गया है। चाहे उसके पाप संख्या में कितने ही हो, कितने ही गंभीर क्यों ना हो, कितने ही बुरे क्यों ना हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें हर किस्म के पाप से, सब पापों से धोकर शुद्ध करता है।
कोई भी संसार के किसी भी व्यक्ति का ऐसा पाप नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुल नहीं सकता, जिसके प्रभाव से वो व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता। तो प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से धो के शुद्ध करता है, अर्थात ऐसा कोई पाप नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह के लहू से निपटाया नहीं जा सकता। और फिर जब वो पाप से हटा दिया गया तो परमेश्वर के साथ सहभागिता में आ जाता है और एक दूसरे के साथ वो सहभागिता में आ जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि यदि कोई परमेश्वर के परिवार में आया है तो वो अपने किसी सद्गुण से या अपने किसी कार्य से या अपने किसी प्रयास से नहीं आया है, लेकिन वो परमेश्वर के परिवार में प्रभु यीशु मसीह के बहाए गए लहू के वसीले से उसके द्वारा आया है। अब लहू बहाना जो है वो एक अलंकारिक भाषा का भी प्रयोग है जो प्रभु यीशु मसीह के मानव जाति के लिए दिए गए बलिदान को भी दिखाता है, क्योंकि हम जानते हैं स्वाभाविक भाषा में साधारण भाषा में लहू बहाना जो है वो मौत को या हत्या करने को, मारे जाने को, खासकर अगर वो हिंसक रीति से मौत आई हो उसको दिखाता है। लहू बहाना कहना एक तरह से ये कहना है कि एक हिंसक मृत्यु से ये व्यक्ति मरा। तो प्रभु यीशु मसीह ने जो बलिदान दिया उसको भी जो है ये अलंकारिक भाषा के रूप में लहू बहाने के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो इसलिए यूहन्ना यहाँ पे क्या कह रहा है कि परमेश्वर के परिवार में जितने लोग हैं वे सब के सब परमेश्वर के साथ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिए गए बलिदान के द्वारा, क्रूस पे दिए गए बलिदान के द्वारा उसके साथ जुड़े हैं, क्योंकि उस क्रूस की मृत्यु के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के पापों का प्रायश्चित कर दिया और उनकी पूरी पूरी कीमत चुका दी। और इसलिए क्योंकि हमारे पाप अब उससे मिटा दिए गए, हम परमेश्वर की सहभागिता में आ जाते हैं, जैसा हम रोमियो की पत्री के 5 अध्याय में लिखा हुआ पाते हैं। 5 अध्याय के 1 पद में, 10 पद में और 11 पद में ये बात लिखी गई है। सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। और 10 पद और 11 पद में भी लिखा है, क्योंकि बैरी होने की दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। और केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर के विषय में घमंड भी करते हैं। तो परमेश्वर से हमारा मेल जो हुआ वो प्रभु की मृत्यु के द्वारा, प्रभु के क्रूस पे बहाए गए लहू के द्वारा हुआ। और जब हमारा मेल परमेश्वर से हो गया तो परमेश्वर की अन्य संतानों के साथ भी स्वतः ही वो मेल भी हो गया। उस मेल का ना होना संभव ही नहीं है। अगर परमेश्वर से मेल हो गया तो परमेश्वर की संतानों के साथ भी उसका मेल हो गया। तो आप खुद ही देख लीजिए, अभी हमने 5, 6 और 7 पद देखे हैं कि कहीं पे भी परमेश्वर के पास आने या प्रभु यीशु मसीह के पास आने के लिए लहू को अपने ऊपर लेने, लगाने, प्राण दे आत्मा पे डालने, छिड़कने आदि का कोई ना उल्लेख है और ना आवश्यकता है। और फिर 8 पद से 10 पद में यूहन्ना इससे संबंधित एक और व्यावहारिक तथ्य को, मसीह जीवन के एक और व्यावहारिक तथ्य को हमारे सामने रखता है। वो यहाँ पे कह रहा है कि यद्यपि हरेक मसीह विश्वासी को संसार, संसारिकता और पाप से दूर रहना चाहिए, लेकिन जैसा कि 8 पद में लिखा है कि कभी ना कभी हरेक जन से कैसे न कैसे समय में कुछ ना कुछ पाप हो जाता है। और जब वो यहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहा है 8 पद में, जैसा वो लिखा है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं है, तो ये हम जो है वो इस बात को दिखा रहा है कि यूहन्ना
इसमें स्वयं को भी सम्मिलित कर रहा है। तो यानी यूहन्ना से भी पाप हो जाता था और अन्य लोगों से भी ये पाप होता रहता है। तो हर कोई समय ब समय कभी ना कभी उनसे जीवन में दिन प्रतिदिन पाप थोड़ा बहुत छोटा मोटा कभी कभार होता चला रहता है। इसलिए परमेश्वर ने इस पाप का निवारण करने का प्रावधान पहले से ही कर दिया है। ध्यान कीजिए 6 पद में वो अंधकार की जीवन शैली की बात कर रहा है, अंधकार में बने रहने की बात कर रहा है, और यहाँ 8, 9 और 10 पद में कभी कभार हो जाने वाले पाप की बात कर रहा है। तो 9 पद में परमेश्वर ने इस कभी कभार हो जाने वाले पाप का निवारण का तरीका दिया है। 9 पद बहुत जाना माना पद है। यदि हम अपने पापों को मान लें, तो वो परमेश्वर के द्वारा दिया गया तरीका क्या है? पापों का अंगीकार करना, पापों को मान लेना। और यही बात हम जानते हैं हमारे उद्धार के लिए भी लागू थी। जब हमने पापों का अंगीकार किया, जब हमने अपने पापों को मान लिया, पापों को स्वीकार कर लिया, उनके लिए पश्चाताप किया, तो परमेश्वर ने हमें क्षमा करके अपने परिवार का अंग बना लिया। आज भी अगर हम में पाप आ जाता है तो परमेश्वर की यही शर्त है, अपने पाप को मान लो, पाप के लिए पश्चाताप कर लो। जैसे ही पाप को मानोगे तो 9 पद आश्वस्त कर रहा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। और फिर 10 पद में वो कहता है कि यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। ये मतलब कोई अगर ये घमंड में आके कहे कि मैं तो अब कभी पाप नहीं करता, मुझसे कभी कोई पाप नहीं होता, तो वो एक तरह से परमेश्वर को झूठा ठहरा रहा है और परमेश्वर का वचन उसमें निवास नहीं करता। लेकिन 9 पद के साथ एक और बात पे बहुत जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमारे संदर्भ के लिए, उस पे ध्यान दीजिए कि पवित्र आत्मा ने ये नहीं लिखवाया है कि जिससे पाप हो जाता है उन्हें प्रभु यीशु मसीह के लहू को अपने ऊपर लगा लेना चाहिए, ले लेना चाहिए, तभी वो पाप क्षमा होगा, वो पाप से शुद्ध होंगे और परमेश्वर के साथ बहाल होंगे। ये कहीं लिखा ही नहीं गया है, संकेत ही नहीं किया गया है। लेकिन सिर्फ इतनी सी बात कही गई है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो पाप शुद्धि परमेश्वर के सामने पापों को अंगीकार करने और पश्चाताप से है, लहू लगाने का कोई स्थान नहीं है। इस पूरे संदर्भ में न 7 पद में, न पहला यूहन्ना पहला अध्याय 5 से 10 पद में कहीं पे भी लहू लगाने की बात तो है ही नहीं। तो फिर इस आधार के ऊपर इस बात को कैसे कहा जा सकता है? और अगर दूर के संदर्भ से देखें, मतलब अन्य स्थानों में बाइबल में इसके बारे में क्या कहा है, तो हमने पहले भी देखा है कि बाइबल में तो इस बात का कोई जिक्र ही नहीं है। इसको कहीं कहा ही नहीं गया है कि किसी को भी प्रभु के लहू को अपने ऊपर लगाना है या प्राणदय आत्मा पे लेना है या किसी और रीति से उसको इस्तेमाल करना है। और यही दिखा रहा है कि ये एक बाइबल से बाहर की और मनुष्य के द्वारा बनाई गई उसकी एक मिसअंडरस्टैंडिंग, एक गलत धारणा है, एक गलत अर्थ है जिसको प्रचलित कर दिया गया है। और अगर एक बात और अगर हम देखें तो चाहे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कलवरी के क्रूस पे लगभग 2000 वर्ष पहले बलिदान हुए थे, मारे गए थे। ये ऐतिहासिक दृष्टि से हमारे लिए आज ये एक तथ्य है। लेकिन परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखें, परमेश्वर की योजनाओं में देखें, तो जैसा प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है, प्रभु यीशु मसीह का बलिदान, इस मेमने का बलिदान और जीवन की पुस्तक में लोगों के नामों का लिखा जाना तो जगत की उत्पत्ति के समय से परमेश्वर ने कर दिया था। मैं पढ़ता हूं आपके सामने 2 जगह से, प्रकाशित वाक्य में से पढ़ता हूं। यह प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 8 पद और फिर उसके बाद 17 अध्याय 8 पद हम देखेंगे। तो पहले प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय और उसका 8 पद, यहाँ पे लिखा है, और पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो
जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है उस पशु की पूजा करेंगे। और इसी तरह से अगर हम प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय के 8 पद में जाएं तो वहां पे भी कुछ इसी तरह से हमको लिखा मिलता है कि जगत की उत्पत्ति के समय से ये कार्य हो गया था। तो आपके सामने पढ़ रहा हूं प्रकाशित वाक्य 17:8। जो पशु तूने देखा है ये पहले तो था पर अब नहीं है, और अथाह कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा। और पृथ्वी के रहने वाले जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, इस पशु की यह दशा देखकर कि पहले था और अब नहीं और फिर आ जाएगा, अचंभा करेंगे। तो यहाँ पे हम साफ देख रहे हैं कि चाहे हमारे लिए ये काम 2000 साल पहले ऐतिहासिक दृष्टि से हुआ, लेकिन परमेश्वर की योजना में हमारे नाम जीवन की पुस्तक में जगत की उत्पत्ति से पहले लिख दिए गए थे। वो मेमने का बलिदान जगत की उत्पत्ति के समय से था। तो यानी उस लहू ने जो हमारे लिए काम करना था, जो हमें शुद्ध करना था, हमारे पापों को धोना था, वो तो हमारे अस्तित्व में आने और कोई भी पाप करने से पहले कर दिया गया। तो आज उस लहू को अपने ऊपर लगाने का कहां पे निर्देश है? क्यों निर्देश है? क्यों इसको इस तरह से कहा जाता है कि ये लहू लगाने के लिए एक निर्देश दिया गया है? हम किसी भी रीति से देखें, हमारा छुटकारा और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप जो है, परमेश्वर के साथ और एक दूसरे के साथ सहभागिता जो है, वो पहले से है, परमेश्वर के द्वारा निर्धारित है, हमारे द्वारा लहू के उपयोग के ऊपर निर्भर नहीं है, चाहे हम ये वाक्य बोलें या ना बोलें। इसलिए इस वाक्यांश को, प्रभु यीशु मसीह के या क्रूस के ऊपर बहे गए लहू को बोलने के द्वारा कोई भी कुछ भी कार्य संभव नहीं कर पाता है, और ना बोलने से ऐसा कोई कार्य नहीं है जो संभव हुए बिना रह जाता है। तो बोलना निरर्थक है, व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है, बाइबल से बाहर का है और स्वीकार्य होने का नहीं है। इसलिए इसको कहना, इसको लेना, इसको बोलना, परमेश्वर के वचन को गलत रीति से इस्तेमाल करना है, परमेश्वर के वचन में जोड़ना है। हम अगले संदेश में इस बारे में कुछ और बहुत महत्वपूर्ण बातें देखेंगे और उनसे इस बात को और समझेंगे। धन्यवाद।